हेलो दोस्त। आरआरसी ग्रुप डी मेडिकल एग्जामिनेशन और डीबी में 3 कारण बहुत दिक्कत कर रहा है लोगों को, जिसके कारण से तो मेडिकल में भी नहीं भेजा जा रहा है। कई जगह भेजा भी जा रहा है, कई जगह नहीं भेजा जा रहा है। डुअल पॉलिसी जो सही नहीं है विद्यार्थी के लिए, सबके लिए इक्वल होनी चाहिए थी। तो कई जगह क्या कर रहा है, कैपिटल लेटर में किसी का सिग्नेचर हो गया है शुरू से ही, तो उन्हें बाहर डीबी मेमो भी नहीं दिया जा रहा है, बोला बाद में करेंगे। दूसरा, ओबीसी एनसीएल 2019 का नहीं चाहिए, सेम कई जगह तो आगे भी अलाउ भी कर दे रहा है, और कई जगह ईडब्ल्यूएस 2021 देख के भी अलाउ आगे किया जा रहा है। उसके बाद डिप्लोमा डिग्री जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है कैंडिडेट के पास, उनको कह रहा है कि आपको मेमो नहीं देंगे, आप अपनी 7 दिन में जमा कराइए, 15 दिन में जमा कराइए, या डीबी हो ख़त्म हो जाएगा तब आ जाइए। ये तीनों बिल्कुल ऐसा मैटर है जिससे निपटा जा सकता था। देखिए, होना क्या चाहिए था, सबसे पहले बात करें, अगर सिग्नेचर कैपिटल लेटर में है तो गड़बड़ तो है, क्योंकि रेलवे जब फॉर्म निकालती है उसमें लिखा हुआ रहता है कि सिग्नेचर आपको फ्री हैंड होना चाहिए, कैपिटल नहीं होने चाहिए। लेकिन सिग्नेचर के अलावा आपके पास बहुत है, एग्जाम में वीडियोग्राफी है, पीटी का वीडियोग्राफी है, आपके पास सिग्नेचर का मैच करने का बायोमेट्रिक भी आपके पास इस बार है, तो आराम से इजी से मैच किया जा सकता है। लेकिन किया क्या जा रहा है, वो जल्दी में है। पहले जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनको ले रहे हैं, इनको बोल दे रहे हैं जब डीबी खत्म हो जाएगा तब आ जाइएगा। तो ऐसे कैंडिडेटों को अब एक ही मौका है, थोड़ा सा ध्यान दे के, जब इनका सबका डीबी खत्म हो जाए तो आपको रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, वहाँ पहुँचना चाहिए। और आपकी उम्मीदवारी सिग्नेचर की वजह से अभी फ़िलहाल ख़त्म नहीं की जा सकती है, आपको मौका मिलेगा, क्योंकि आपके पास बायोमेट्रिक है और फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है, जिसके कारण से रेलवे आपको प्रूव कर सकता है कि एग्ज़ाम वही दिया है और कैंडिडेट भी दिया है। लेकिन अभी भीड़ भाड़ की वजह से ऐसा कर रहा है, तो कैंडिडेट थोड़ा सा अवेयरनेस रहें इस पॉइंट को, क्योंकि ये मैटर तो है लेकिन मैटर का निपटान भी है। दूसरा, ओबीसी एनसीएल चाहिए 2019 का। इसका मकसद ये है कि फॉर्म जब भरा था तो आपने ओबीसी भरा था, वो दिखाना है। तो मैं तो शुरू से ही कैंडिडेट से कहता रहा हूँ, कम से कम फोटो कॉपी तो रख लेते एनसीएल का, या जिसका ईडब्ल्यूएस है उनका, या अप्लाई किए थे उसका, सारा चीज़ प्रोसेस तो रख लेना चाहिए था। कम से कम फोटोकॉपी रखेंगे तो क्या होता है, फॉर्म में कई जगह फॉर्म नंबर डालना होता है ओबीसी का, कई जगह नहीं भी डालना होता है, अलग बात है। लेकिन उस वाला फॉर्म नंबर को आपको वेरीफाई कराना होता है कि मैं उस समय ओबीसी में था। हालांकि उससे मैटर नहीं है, मैटर तो ये था कि 2023 में होना चाहिए मैटर, जब आपको डीबी हो रही है उस फाइनेंशियल ईयर की होनी चाहिए। तो देखिए, आपको मौका मिलेगा, लास्ट में मिलेगा, और ये आपकी अधिकार है, कोई भी ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो, उनकी इनकम सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो उनकी वीकर सेक्शन का है वो भी प्रोड्यूस करने का मौका मिलेगा। लेकिन रेलवे क्या कर रहा है, अभी टाल रहा है, थोड़ा सा भीड़ खत्म हो जाएगा तब उसको डील करेगा आपके साथ, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सेम डिप्लोमा वाले डिग्री वाले का इशू है, क्योंकि ये फॉर्म 10th बेस पे है, लेकिन डिप्लोमा डिग्री के कोई ज़रूरत नहीं है, इसे कोई नहीं भी दे कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन इशू ये है कि आपने फॉर्म भरते वक्त भरा है, इसलिए आपसे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो फॉर्म का पूरी तरह से वेरीफाई होता है, इसलिए मांगता है। और ये चीज़ें आपको देना चाहिए क्योंकि आपने भरा है। हालांकि इससे आपकी सिलेक्शन पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, मैंने 4 या 5 वीडियो में बता दिया हूँ। डिसीजन में डिले करेगा, और वही तीनों कारणों में क्या कर रहा है, रेलवे डिले कर दे रहा है कैंडिडेट को, जिसे किसी को मेमो नहीं दे रहा है, किसी को कुछ नहीं कर रहा है, किसी के रिमार्क लिख दे रहा है वगैरह वगैरह, जो पहले ही एक्सपेक्टेड था कि ये चीज़ें होती है, जिसके लिए आपको तैयारी करनी चाहिए। और ये किसी आरआरसी में तो आपको अलाउ कर देगा, किसी में नहीं करेगा। ऐसा नहीं सोचिए कि मैं इलाहाबाद में हूँ तो हो रहा है, ये कोलकाता में ओबीसी रिसीव नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ें कई सारी आरआरसी अपने तरीके से देखता है, वहाँ के जो मैन पावर होते हैं, वहाँ के जो ऑफिसर होते हैं, वहाँ के जो स्टाफिंग होते हैं, उन पे डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें आप रखिए, कोई रिमार्क लिख के आपको मेडिकल के लिए भेज देगा, कोई आपको अलाउ ही नहीं करेगा, वो उनकी इशू है। लेकिन पहले क्या होता था, इन तीनों चीज़ों का इशू होता था तो कैंडिडेट के फॉर्म जो फाइल होती थी उसमें रिमार्क लिख दिया जाता था और मेडिकल मेमो दे दिया जाता था, मेडिकल आता था, तो उसके बाद जो डिसीजन होती थी कि वो मेडिकल फिट है तो एक कमेटी बैठेगी, वो कमेटी उस पर डिसीजन लेती, तो थोड़ा अच्छा होता, टाइम सेव हो जाता। अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट गया है मुंबई में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, और वो रहने वाला है मान लीजिए कि यहाँ का गोरखपुर का, अब समझिए इतनी दूर जाना आना इतना आसान नहीं है, तो ये कम से कम मेडिकल तो करा लेते, एक प्रोसेस तो हो जाती। अगर उसकी कोई ज़रूरत होती तो बाद में बुलाया जाता, लेकिन अब ये लंबा लंबा प्रोसेस हो रहा है, जिसके कारण से कैंडिडेट को दिक्कत होता है। लेकिन
इशू ये है कि कैंडिडेट को पहले से ये सारी चीज़ें को तैयार रखना चाहिए, थोड़ा सा आपको अवेयरनेस बननी होनी चाहिए। जबकि इतने सोशल मीडिया पे इतने वीडियो, इतने आपको आरआरबी के द्वारा वेबसाइट पे भी दिया जाता है, थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए ये सारी चीज़ें आपको रखनी चाहिए थी। किसी का भी सीबीटी का अपर लोअर पार्ट का इशू नहीं आया है, और टेक्निकली आएगा तो उसका तो सोल्यूशन यही है कि आपको वेरीफाई कर ले भाई बायोमेट्रिक से मैंने एग्ज़ाम दिया है या नहीं दिया है, ये सारी चीज़ें फोटोग्राफी से देख लिया जाए, ये सब हो जाएगा। लेकिन इसके लिए क्या है, टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो पहले जो मेन डीबी है उसके बाद ही ये सब करेंगे, ये रेलवे वाले डिले करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।